जब नक्शा नहीं पास है तो आपने बिजली का कनेक्शन कैसे दिया? जब नक्शा नहीं पास है तो आपने वाटर का कनेक्शन क्यों दिया? जब नक्शे हिसाब से, लोगों के हिसाब से उनको उनको चिड़ियाघर में रखना चाहिए, उनको जू में रखना चाहिए, उनको आज जनता मुख्यमंत्री को निर्देश देकर ऐसे होटल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराई जा रही है और ऐसे बिगड़ल अधिकारियों को बनारस के प्रशासनिक पद पर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार वहां पर ये सारी चीजें चल रही है। मेरा सीडीएम बदलेगा, जनता ने मन बना लिया, इनको बदलने का ही मन बना लिया है। नमस्कार हमारे भाइयों, हमारे मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सीपी राय साहब, हमारे वरिष्ठ नसीमुद्दीन जी, IAS अफसर अंसारी साहब और उपाध्यक्ष विजय जी, आउटरीच के हमारे चेयरमैन विक्रम पांडे जी, हमारे वॉइस मीडिया के चेयरमैन मनीष जी और सचिन जी और सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, मीडिया के सभी हमारे भाई बंधु, सभी साथी, आज हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सोशल आउटरीच कांग्रेस है, उन्होंने एक आज प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें ये शिकायत, ये जो पेटी है, ये शिकायत पेटी हर जगह आपके हर जनपद में रहेगी, तहसील तक, मुख्यालय पर, और वहाँ पर उसमें जो लोग, जिन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है या जो लोग परेशान हैं या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो आज पूरे तरीके से तहसील और थाने पर दलाल हावी हैं, जो लोग उससे प्रताड़ित होंगे वो सभी लोग इसमें शिकायत करेंगे और इसमें तत्काल हम लोग संज्ञान लेकर इस पर ये पूरी कमेटी कार्रवाई करेगी। इस पर हम लोगों ने 6 जिले जहाँ सांसद हमारे हैं वो लिया है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और 3 महत्वपूर्ण जिले उसमें जोड़े हैं। 3 महत्वपूर्ण, 6 जिले तो आपको मालूम ही है, 3 जो महत्वपूर्ण जिले उसमें जुड़े हैं, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये 3 जिले, 6 जो सांसद हमारे हैं उनके अलावा 3 ये जिले उसमें और जोड़े गए हैं, जहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम शुरू करेंगे। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते लेके चलेंगे और निश्चित तौर से इसमें जिला स्तरीय जो कमेटी है, जो जिले स्तर पर इसमें शामिल रहेगी, उसमें वकील होंगे, सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, मीडिया के बंधु भी होंगे, समाज सेवी होंगे और हमारे जो जिला शहर के हमारे जो मेन बॉडी के लोग हैं उसमें वो भी शामिल होंगे। अगर वहाँ से वो चीज़ों का निस्तारण नहीं हुआ तो वो फिर हम लोग के पास आएगी प्रांतीय न्याय समिति, जिसमें हमारे सांसद उसमें होंगे, हमारे विधायकगण होंगे, प्रांतीय पदाधिकारी होंगे और वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे जो जिला और शहर के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा ये कार्य रहा जो हम लोग इसको करने वाले हैं। दूसरा, अभी सेवा दल का कार्यक्रम अभी रखा हुआ हम लोगों ने। सेवा दल में हमारे यहाँ 3 दिवसीय शिविर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोगों को पहले चलता आ रहा है लगातार, आप देखे होंगे सेवा दल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता आता था, बीच में थोड़े रुकावट और थोड़ी कारण से रुका रहा, वो हम इस 3 दिवसीय शिविर शुरू करने जा रहे हैं जो 6 तारीख से गाजियाबाद से शुरू हो रहा है। 6 से लेकर 8 तक गाजियाबाद से शुरू करेंगे और ये पूरे प्रदेश के हमारे मंडल स्तर पे उसको और जनपद स्तर पर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सेवा दल एक ऐसा दल है जो निश्चित तौर से सबसे हमारे यहाँ अनुशासित और सबसे महत्वपूर्ण एक उसका योगदान हमेशा रहता है। और आज उसके हमारे संस्थापक, उनका जन्मदिवस भी है। आज उनके जन्मदिवस पे आज ये कार्यक्रम हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है आपके सामने, जो बनारस का है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ।
जो ये कहते हैं कि बनारस वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में लोगों के होटल बनाए गए। इन्होंने कहा है कि वहाँ पर होटल बनाए गए और उन होटलों को हम एक मिनट तोड़ रहे हैं, अभी रुकिए, उसको ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। उसमें 2 होटल हैं, बनारस कोठी और रिवर पैलेस। इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी, इंडिया गठबंधन के साथ मोदी जी के खिलाफ वोट किया उन लोगों ने, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसके जो मालिक हैं वो बेचारे हम लोगों के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, और पूरी तरीके से उनके होटल को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। एक होटल है जो 40 कमरे का है, दूसरा होटल 50 कमरे का है। और ये कह रही है, वहाँ का प्रशासन कह रहा है कि इनका नक्शा नहीं पास है। जब नक्शा नहीं पास है तो आपने बिजली का कनेक्शन कैसे दिया? जब नक्शा नहीं पास है तो आपने वाटर का कनेक्शन क्यों दिया? जब नक्शा नहीं पास है तो आपने उनका जो टैक्स, आप हाउस टैक्स जमा कराते हो, जो बिजली का बिल जमा कराते हो, वाटर टैक्स जमा कराते हो, क्यों लेते हो? तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नगर निगम पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो विकास प्राधिकरण में जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनवाया, जिन्होंने नक्शा पास कराया, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी स्थिति इनकी थी, उसमें इन्होंने कल जो इन्होंने तोड़वाया, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के मालिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अभी दिखाएंगे, वहाँ के मालिक जो फारूक भाई हैं, उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया है और वो अपनी बात कह रहे हैं। आप मीडिया के सामने सुन सकते हैं। होटल का नाम बनारस कोठी और रिवर पैलेस, और दूसरा रिवर पैलेस। 1999 में होटल रिवर पैलेस बनारस कोठी के हम मालिक हैं। मेरे पिताजी की डेथ 2 बार नक्शा पास है। 1999 देखिए फारूक साहब आपने वीडियो सुना, दूसरा एक वीडियो मेरे पास है जो हमें बचाएगा। और दूसरा आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे अधिकारी जो इस सरकार में काम कर रहे हैं, जिनको मेरे हिसाब से, लोगों के हिसाब से उनको चिड़ियाघर में रखना चाहिए, उनको जू में रखना चाहिए। उनको आज जनता के बीच में रखा जा रहा है। जो आप देख सकते हैं, ये एडीएम सिटी हैं बनारस के, ये अपनी बात कह रहा है, अगला कोई मिसबिहेव भी नहीं किया। और देखिए किस तरीके से अपने माथे से, सर से उसके मालिक के लड़के को मारा, उसका नाक फोड़ दिया मारकर। एडीएम सिटी है वर्मा जी, इनको जू में रखना चाहिए, या इनको कहीं जहां वो नहीं, जहां भेड़ लड़ाई जाती है वहां इनको लड़वाया जाए। जहां भेड़ें लड़ती हैं शीत, वहां पे इनको लड़वाया जाए। ऐसा जीवन में मुझे भी 30-32 साल हो गया, ऐसे अधिकारी नहीं देखा जो अपने माथे से जाकर किसी को मार रहा है। मैं सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तत्काल इनका सस्पेंशन होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर कार्रवाई हो। ये हम सबकी मांग है, क्योंकि ऐसे अत्याचार अन्याय करने वाले को जिले में रहने का अधिकार, जनता की सेवा करने का जो इनकी नियमावली है, नियमावली के तहत इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये लोग केवल और केवल अत्याचार अन्याय, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है, एडीएम सिटी जैसे पावरफुल पोस्ट पे, सोच सकते हैं कि जनता का न्याय कहाँ हो रहा होगा। प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे ये हो रहा है, और ये जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री को निर्देश देकर ऐसे होटल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराई जा रही है, और ऐसे बिगड़ल अधिकारियों को बनारस के प्रशासनिक पद पर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार वहां पर ये सारी चीजें चल रही है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तत्काल ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे हम लोग उस पर पूरी तरीके से लगे हैं कि उस पर ये चीज़ें इनके उठे। और इसमें और बनारस बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये मकान, ये इनका जो होटल तोड़ा जा रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के
25 होटल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, मैं नाम भी बता दूंगा आपको। वो पूरे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े होटल 25 हैं भाजपा के। उनको वही स्थिति है जो रिवर फ्रंट की है, रिवर पैलेस की बनारस कोठी की वही स्थिति है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई हो, एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन के साथ है उनके ऊपर आप कार्रवाई करो मोदी जी के निर्देश पे, और बाकी लोगों को बख्शा जाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, देखिए जब कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा, अगर वो प्रशिक्षित हो जाएगा, 3 दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें उनको उसमें सुधार आ जाएगी और काफ़ी चीज़ें वो पुरानी चीज़ों को समझ जाएंगे, कंटिन्यूटी में चीज़ें काम करेंगे और सेवा दल फिर पुराने अपने स्वरूप में आ जाएगा। बोला लीजिए। इसको कैसे देखते हैं कि बहुत सारे मंत्री लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर भी बंटवारा हो रहा है। अरे भाई, जब ठेले के नाम पे बंटवारा कर रही है सरकार, आप देख सकते हो आज डिमोलिशन के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार केवल बांटने की राजनीति कर रही है, तोड़ने की राजनीति कर रही है, जोड़ने की नहीं। पर अब तोड़ने की राजनीति खत्म होने वाली है, अब जोड़ने वाला ही चलेगा। अब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति चलेगा और निश्चित तौर से उस जनता उन्हीं को प्यार कर रही है। ये एक बदलने की खबरें चल रही हैं। अब ये डिप्टी सीएम बदलेगा कि सीएम बदलेगा, जनता ने मन बना लिया, इनको बदलने का ही मन बना लिया है। मिलता कोई दिल से नहीं मिलता। ये तो उन्हीं का है ना, तो नहर में फेंकने का मतलब योगी जी को फेंक रहे हैं। योगी जी ही चलवा रहे हैं डोजर बुलडोजर, तो अपने मुख्यमंत्री के ऊपर ही बोल रहा है विधायक। अब उनके सर पर ही जाने भस्मासुर हो गए, उन्हीं को दौड़ा लिया, अब हो गए।